हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको इस टाइप का ये बोट नेक पैटर्न में न्यू स्टाइल का ये ब्लाउज बताने जा रही हूँ। इसमें ये ऊपर से हम कॉलर लगाएंगे। लाइनिंग का कपड़ा आपको यहाँ पर लेना है 1 मीटर और ये लिया है मैंने 1 मीटर, लेकिन इसका जो अर्ज है वो पूरा है 57 इंच का। ठीक है, 1 मीटर कपड़ा। और अगर आप इसे फुल स्लीव्स का जैसा कि पिक दिया गया है इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इसे 1.5 मीटर लीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लेस ली है और यहाँ पर हम इसे बनाएंगे 38 साइज में प्रिंसेस कट में। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पर मार्किंग शुरू करती हूँ और इसका जो मेज़रमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेज़रमेंट देखने के बाद अब मैं यहाँ लाइनिंग के ऊपर इसे ड्रॉ करूँगी। अब आप देखिए, क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक फोल्डेड साइड से चाहिए तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो बैक का पीस है वो मेरा 16 इंच पर ये आ जाएगा और यहाँ से मैं फ्रंट का पीस लूँगी ना वो 17 इंच पर आ जाएगा। यानी मेरे को जो लेंथ चाहिए वो यहाँ से आ जाएगी। अब ये हो गया 16 इंच। अब आपको यहाँ पर लेना है शोल्डर का हाफ। तो शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच, उसका हाफ हम लेंगे 7.5। इसके बाद आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5 और चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ से हम लेंगे 9.5, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हम कमर का नाप लेंगे 8 इंच, 4th पार्ट आ जाएगा, उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। यहाँ से 3 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व से इसे मिला लें और या फिर हाथ से। अब आ जाती है नेक की बारी। तो देखिए, नेक विड्थ यहाँ से मैं ले रही हूँ 5 इंच की। ठीक है, ये यहाँ से बचा 2.5। अब यहाँ से आपको गहराई कितनी लेनी है तो यहाँ से गहराई भी मैं ले रही हूँ 5, यानी ये और ये बिल्कुल बराबर मैंने नाप लिया है। तो ये 5x5 का एक बॉक्स बन गया है और यहाँ पर हम इसे इस तरह से वी शेप देंगे। और जैसा कि ये पिक है इसमें शार्प वी है, आप चाहें तो इसे हल्का सा कर्व दे सकते हैं। मैं इसमें कोई कर्व नहीं दे रही हूँ और यहाँ से सिर्फ हल्का सा 2 पॉइंट जितना यहाँ से मैं शेप दूंगी और इसका जो सेंटर है वहाँ से हम डार्ट के लिए निशान ले लेंगे। तो ये मैंने कट किया है बैक का पार्ट। ठीक है, बैक और फ्रंट में हम नेक सेम लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये बैक का पीस कट हो गया और इसे मैं सेम रखूँगी यहाँ और फ्रंट का पीस निकालूँगी। तो आपको पता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट में फ्रंट का पीस लेते हैं तो उसे 1 इंच लंबा करते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो इसे मैं यहाँ से प्रेस कर लेती हूँ तो ये छप जाएगा। और या आप पूरा इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लें और ये 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन। अब यहाँ पर हमको फ्रंट का पीस ड्रॉ करना है। तो नेक तो हम सेम ले रहे हैं। अब आपको आर्म होल पर शेप लगानी है तो या तो आप फ्रेंच कर्व से शेप लगा सकते हैं या आप इस तरह से हाथ से लगा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसका बस्ट पॉइंट निकालेंगे। देखिए, इस साइड से तो ये आ जाएगा 3.8 और ऊपर से ये आ जाएगा 11 इंच। यहाँ इसका बस्ट पॉइंट हो गया। अब हम इसे स्ट्रेट लेने की बजाय हल्का सा तिरछा लेंगे। अब यहाँ पर 3 इंच की डार्ट, ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ से आपको प्रिंसेस कट ड्रॉ करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ्रेंच कर्व रखकर भी प्रिंसेस कट को ड्रॉ कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमको कमर का नाप लेना है 8 इंच। यहाँ से हमने इसे मेज़र किया। अब इसी को आप यहाँ पर रखेंगे, 8 इंच आएगा यहाँ पर। इन दोनों को सिलने के लिए 1 इंच मार्जिन और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन। 1 इंच यहाँ सिलाई करने के लिए मार्जिन और 1.5 इंच जो हमने मार्जिन ली है। अब इसे हम यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ से भी जोड़ आएगा ना, तो यहाँ पर भी आपको कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 1 इंच एक्स्ट्रा है ना, तो इसे आपको यहाँ से मिला देना है, जिससे कि आपका जब हम सिलाई करेंगे तो ये वाला कपड़ा बैक वाले कपड़े से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी हल्की सी शेप ले सकते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसकी आपको कटिंग कर कर बता रही हूँ। ये देखिए, ये प्लस साइज़ में ना हम इस गोलाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये गोलाई को आप जैसे कि 38 साइज़, 40 साइज़, इसमें आप इस गोलाई को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से ये फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। ये दोनों यहाँ से फोल्डेड हैं।
और इसे मैं यहाँ से 8 इंच पर ओपन कर लूँगी। तो पहनने में भी ये कंफर्ट रहेगा और दिखने में भी ये बहुत अच्छा रहेगा। इसे आपको रखना है अपने मेन फैब्रिक पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को सिर्फ उतना ही फोल्ड किया है जितनी मेरी इस पीस की चौड़ाई है। अब देखिए इस तरह से क्या होगा कि जो प्रिंसेस का निशान है ना वो भी हम एक साथ ही काट लेंगे अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक में। और यहाँ पर जो ये कपड़ा है ये मुझे एक साथ मिल जाएगा क्योंकि हमें इसकी कॉलर की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने ये फ्रंट और बैक के पीस सेट कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट ये बैक ये दोनों पीस कट हो गए। पहले हम इसे तैयार करेंगे। अब देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये हमारे प्रिंसेस लाइन से कट हो गया है। और अगर आपको यहाँ पर झोल आती हो, जैसे कई लोगों को तो ये बिल्कुल फिट बैठता है लेकिन कई लोगों को यहाँ पर झोल आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से हल्का हल्का कपड़ा छांट लेना है। क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर बैलून जैसा फूल जाता है, ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर आप हल्का सा छांट लेंगे ना तो ये इतना गैप हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद जब आप सिलेंगे तो वो झोल आपकी नहीं आएगी। तो इस तरह ये कट हो गया। अब आपको इसे तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर नेक पर आपको अभी पलट कर तैयार नहीं करना है। तो देखिए बैक के पीस को आपको क्या करना है, यहाँ से पलट कर तैयार करना है, चारों तरफ ऐसे ही सिलना है और डार्ट लगाने हैं। तो ये तो हो जाएगा बैक का पीस। अब यहाँ फ्रंट के पीस में इसे हम एज इट इज़ तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई लगानी है नेक पर भी। तो इसे हम तीनों को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसे पूरा चिपका लिया है और साथ में इन दोनों कपड़ों को भी मैंने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आप कट कर लें और यहाँ से मैं नेक को भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये फ्रंट के पीस तैयार हो गए। और यहाँ मैंने बैक के पीस को नीचे की साइड से पलट कर चारों तरफ से अटैच कर लिया है, यहाँ डार्ट लगा ली है। अब यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम कट कर लेंगे और साथ ही इस नेक को भी कट कर लेंगे। तो देखिए आप चाहें तो ना यहाँ पर शोल्डर पर बिल्कुल 1 या 1.5 इंच की पट्टी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसे आप ऑफ शोल्डर स्टाइल में भी बना सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल इतनी सी पट्टी छोड़ें जिससे कि हमारा यहाँ से स्लीव्स और यहाँ से कॉलर अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा इस तरह से। तो ये मेरा बैक का पीस रेडी हो गया है और ये फ्रंट के पीस। तो देखिए अब हम इसे सेंटर में से ओपन करेंगे तो ये जो निशान है इसे हम इस तरह से और अच्छे से क्रीज़ बना लेंगे। और क्रीज़ बनाने के बाद आप चाहें तो पहले इस क्रीज़ के दोनों साइड सिलाई लगा लें। मैं यहाँ से इसे कट कर लेती हूँ। अब ये हमारा था 8 इंच, हमने 8 इंच पर निशान लगाया था। तो यहाँ से आप यहाँ से 8 यहाँ से 16, तो मैं ये 17 इंच पर 2 इंच की एक पट्टी बना लूँगी। अब इस पट्टी को हमें इसके साथ सिलना है। तो ये तरीका मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है, इसे इस तरह रखना है, इस तरह, और पूरी एक पट्टी को यहाँ से यहाँ तक सिल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये बटन पट्टी लगा ली है इस तरह से, और पीछे से देखिए अब इसके आसपास आप इसे जॉइंट कर लीजिए और उसके साथ ही मैं इसमें शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। अब ये मेरे फ्रंट और बैक के पीस तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम पहले लगाएंगे कॉलर, क्योंकि स्लीव्स तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, स्लीव्स बनाना बहुत ही आसान है। मुझे ये थोड़ा सा यहाँ इसकी ब्रॉडनेस कम लग रही है। तो देखिए यहाँ से आप अपने हिसाब से इस गले की चौड़ाई ले सकते हैं। अब इसे मैं करूँगी 4 फोल्ड, और 4 फोल्ड करने के बाद मैं इसे बिल्कुल मिला कर रखूँगी। मतलब ये फ्रंट का नेक और बैक का नेक हमने तो सेम ही कट किया है ना, तो ये बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाएंगे हम और इसे 4 फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए मैं इसे और हल्का सा बड़ा कर रही हूँ, मतलब जितनी हमने नेक विड्थ ली है उसमें से मैं 1/2 इंच और इसमें बढ़ा रही हूँ नेक विड्थ में। तो ये चूँकि मैंने चारों पीस बराबर रखे हैं तो यहाँ से मैं इसे कट कर देती हूँ। ये देखिए हमने इसके नेक को पूरा सेट कर लिया है। अब मैं इसका कॉलर निकालूंगी। तो जो कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था उसमें से मैंने अभी स्लीव्स नहीं निकाली थी। ठीक है, तो स्लीव्स के लिए कपड़ा हम हमने यहाँ से फोल्ड करके निकाला था ना, तो ये पूरा एक साइड का कपड़ा हम स्लीव्स के लिए छोड़ देंगे। और ये जो चौड़ाई बची है इसे मैं कर लूँगी 4 फोल्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉलर
पूरा एक जैसा निकालना है, उसमें कहीं भी जोड़ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने 11 बाय 11 का ये स्क्वायर तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ फोल्डेड साइड है, यहाँ भी फोल्डेड साइड है। अब हम इसके पास रखेंगे इस नेक को। देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया, ये फ्रंट साइड का आएगा और ये शोल्डर वाली साइड का आएगा। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो मैं इसे ले लेती हूँ 5 इंच का, जिससे कि हाफ इंच दबने के बाद भी ये 4 इंच का रहे। ये 5 इंच ले लिया है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 4 इंच। ठीक है, तो ये 4 ये 5, अब इसे मैंने मिला दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ से इसमें हम गोलाई देंगे। अब इसके कॉर्नर हम कट कर लेंगे। अब मैं इसे इसके ऊपर लगा कर देख लेती हूँ। ये बिल्कुल एक्यूरेट आया है, बराबर से आया है। आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा सा और इसे गोलाई दे सकते हैं। तो अब हम इस बेल्ट को रेडी करेंगे। तो आपको सेम इसके जैसा एक और लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर पेपर कैनवास भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा थिक हो जाए। तो यहाँ पर हम इसे एक और सेम ऐसा पीस कट कर लेते हैं। या तो आप लाइनिंग वाले कपड़े का लगा सकते हैं, और अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप मेन फैब्रिक का भी लगा सकते हैं। और देखिए, तो इसका जो ये सिलाई वाला हिस्सा है ना, इसे मैं अंदर की साइड रखूँगी और इसे एक दूसरे के अपोजिट रखूँगी। देखिए बराबर कॉलर हैं। अब हम इसको बाहर की साइड से सिल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को बाहर की साइड से सिल लिया है। ठीक है, अब आप हल्के हल्के कट लगाइए यहाँ पर, जिससे कि ये कॉर्नर अच्छे से निकल आए। आप चाहें तो इसके बीच में पतला पेपर पेस्टिंग वाला कैनवास भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे सीधा कर लूँगी और इसके जो कॉर्नर है ना, इसे निकाल लूँगी। अब इस पर आप चाहें तो प्रेस कर लें, और यहाँ पर ऊपर की एक सिलाई लगाकर और ये बीच की भी सिलाई में लगा लेती हूँ, या आप प्रेस करके इसे एक सा कर लें। तो देखिए मैंने इसे पलट कर प्रेस कर ली है, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा और इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लेस सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस बॉर्डर को, लेस को एक दूसरे के ऊपर सिलकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसे सेंटर में से लगाऊंगी और यहाँ तक इस तरह हम सिलेंगे, और यहाँ हल्का सा कर्व देते हुए इसे इस तरह घुमाएंगे, और वापस हम यहाँ पर स्ट्रेट आएंगे। यहाँ पर आपको एक लूप देना है, और लूप के बाद इसे वापस यहाँ सिलकर चारों तरफ इसके हमको लेस सिल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस लेस को सिल लिया है, और यहाँ कॉर्नर पर हल्के हल्के प्लेट्स लगाने पड़े हैं इस साइड से। और इसके अलावा जो लाइनिंग के कपड़े और इस कपड़े में 19-20 भी अंतर था ना, उसे मैंने अंदर से कट कर लिया है। अब ये मेरा नेक का जो कॉलर है वो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसे रखना है आपको, और उसके बाद सेम हम इसे रखेंगे इसके ऊपर एज इट इज़। अब शोल्डर से यहाँ शोल्डर को मिलाइए आप और पिन अप कीजिए। ये ध्यान रखना है कि हमें कॉलर अंदर की साइड से लगाना है, और इस शोल्डर को इस शोल्डर से हम मिलाएंगे। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी पिन अप कर सकते हैं, इसका जो ये पॉइंट है ना नेक का। तो आपको यहाँ से सिलाई लगानी है, बिल्कुल चौकोर सिलाई लगानी है, ये पूरी इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें चौकोरी सिलाई कर ली है, और इस सिलाई को मैंने इस साइड से दिया है, और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए हमने सिलाई कर ली है। अब आपको यहाँ पर सेंटर कट करना है। अब हम इसे बाहर की साइड टर्न करेंगे। तो इसे इस तरह से आप निकालिए, और यहाँ एक ऊपर की सिलाई दीजिए। ऊपर की सिलाई देने के बाद ही ये अच्छे से सेट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये वाली सिलाई कर दी है ऊपर की, और इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है। ये इसका बैक का पार्ट है, और ये इसका फ्रंट पार्ट है। यहाँ पर मेरा हल्का सा ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो शेप है वो इसके साइड में हो गया है, तो इसे मुझे खोल के ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको नीचे पट्टी लगानी है और स्लीव्स लगानी है। तो बचे हुए कपड़े में से मैंने ये 12 इंच की स्लीव्स निकाल ली है। तो कॉलर निकालने में हमारा कपड़ा ख़राब होता है, क्योंकि बिना जोड़ का हमें बिल्कुल चौकोर कपड़ा निकालना रहता है। तो आप ज़्यादा अर्ज का कपड़ा लेंगे तो 1 मीटर में से बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये मैंने 13.5 इंच की स्लीव्स ली है, क्योंकि यहाँ से
1 इंच और यहाँ से 1/2 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों स्लीव्स मैं लगा लूँगी और इस स्लीव्स के बॉटम पर भी मैं इस लेस को लगाऊंगी। तो स्लीव्स लगाने के बाद और फिटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें स्लीव्स लगा ली है और फिटिंग कर ली है और यहाँ पर स्लीव्स में मैंने जो ये लेस थी ना उसी का एक पूरा बॉर्डर बना लिया है और उसे यहाँ पर अटैच कर लिया है। तो यहाँ इस तरह का लुक आया है, ये बैक का लुक है। तो इस तरह से ये ब्लाउज तैयार हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसे देखकर अपना ब्लाउज बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।